सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बंधुओं नमस्कार, मैं रमेश कुमार यूट्यूब के योग संदेश में आपका बहुत बहुत प्रणाम और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज योग के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूं आपको। वैसे तो मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हूं। मैं मूलतः अपने योग की शुरुआत 2004 में गांधी आश्रम दिल्ली में, उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी काम से गया था। उसी समय गांधी आश्रम में योग करता हुआ कुछ लोगों को देखा। फिर मुझे जिज्ञासा हुई कि चल के देखता हूँ कि क्या होता है योग। फिर उसके बाद जो योग से हमारा लगाव जो बढ़ा, उसके बाद निरंतर योग उस समय 2004 से अब तक मैं करता आ रहा हूँ। मैं अपने साथ साथ योग के क्रम में कई संगठन, कई समिति, कई गुरुओं से ज्ञान लिए हुए लोगों के साथ योग करने का अवसर प्राप्त किया। कई क्षेत्र के लोगों से योग करने का अवसर मिला। तो लोगों के साथ योग करते करते, लोगों के साथ योग करने के क्रम में हमने बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ योग के जो पाठ्यक्रम थे, इतने बड़े सिलेबस थे, उसमें से मैं बहुत कुछ छांटा उसमें से। उपयोगी, बहुउपयोगी कौन कौन से योग अभ्यास हैं जो दैनिक क्रियाकलापों में, जो दैनिक आम लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं, उसको मैं छांट के लाया। मैंने जो अपने इस अनुभव में, योग के इतने समय के अनुभव में हमने जो पाया, उसमें हमने ये महसूस किया कि योग में सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है। प्राणायाम ही इसकी आत्मा है। योग के दो अगर भाग हम समझें, जो एक योगासन, जो शरीर के बाहरी संरचना, हाथ पांव वगैरह वगैरह, जो हार्डवेयर कह सकते हैं टेक्निकल बात भाषाओं में, उसका वो संरक्षण करता है, उसकी देखरेख करता है। शरीर को हिस्ट पुष्ट, शरीर को सुडौल, यूं कहें हाथ पांव के दर्द, जोड़ों के दर्द वगैरह वगैरह, मतलब हार्डवेयर के लिए योगासन। और प्राणायाम इंटरनल, जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर टेक्निकल भाषा में। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये प्रचलित ज़्यादा है। तो ये सॉफ्टवेयर को ठीक करता है। ये आपके मन, सॉफ्टवेयर में क्या है, आपका मन, विचार, व्यवहार या आपकी आत्मा, इंटरनल सिस्टम को बिल्कुल ठीक कर देता है। जैसे बहुत सी बीमारियां, असाध्य बीमारियां हैं, वो सब इसी से जुड़ी हुई, सॉफ्टवेयर से। जैसे आजकल अधिकतर लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं, ये सब सॉफ्टवेयर की बीमारी है। चलते फिरते लोगों को, ऑफिस के कार्य लोगों को अक्सर देखा गया है सर्वाइकल हो जाता है। शुगर आम बात हो गई आजकल, मधुमेह की बीमारियां आम बात हो गई। तो हमारा जो क्रियाकलाप है, दैनिक क्रियाकलाप में थोड़ा सा बदलाव करते हुए हम प्राकृतिक जीवन, योग के साथ प्राकृतिक जीवन को अगर जीते हैं तो हम बहुत दीर्घायु और बिल्कुल रोग मुक्त रहेंगे। हमने लोगों को देखा है किस तरह पैसे के अभाव में, बहुत लोग तो पैसे के अभाव में, बहुत समृद्ध लोग, इस अभी जो त्रासदी आई थी कोरोना की, उसमें दूसरा वेव जो बहुत ज्यादा संकट भरा हुआ था, इसमें बहुत समृद्ध लोग, जिनके पास बहुत समृद्धि थी, फिर भी वो बच नहीं पाए, क्योंकि उनका सिस्टम जो था वो कमजोर था, सॉफ्टवेयर कमजोर था। और सॉफ्टवेयर कमजोर होने की वजह से उस रोग को वो झेल नहीं पाए, उसका सामना नहीं कर पाए। तो सॉफ्टवेयर का
मजबूत होना, स्ट्रांग होना, स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ। आज मैं इसमें बात करूँगा प्राणायाम पे। प्राणायाम में मुख्यतः 3 प्राणायाम है। एक सांस से संबंधित जो आपके फेफड़ों रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करता है। दूसरा जो आपके इंटरनल सिस्टम को, आंत से संबंधित जो भी इंटरनल है उसको ठीक करता है। और तीसरा मन और मस्तिष्क को ठीक करने वाला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम की, जिसकी महिमा बहुत सर्वोपरि है, खासकर कोरोना काल में सबसे उपयोगी माना गया है। ये पूरे रेस्पिरेटरी डिजीज को ठीक कर देता है। ये सर्दी, खांसी, नज़ला, जुकाम ये तो आम बात है, छोटी मोटी बात है। इसके साथ साथ जो असाध्य बीमारियां हो जाती है ये भयावह रूप ले लेता है। ब्रोंकाइटिस हो जाती है, इसके साथ साथ ब्रोंकाइटिस का अटैक भी होता है। बहुत लोग नहीं जानते हैं, इसके अटैक से भी लोगों की मृत्यु, कोलैप्स हो जाता है। तो मैं सबसे पहले इसके बारे में वर्णन करूंगा और बताऊंगा, इसकी 3 विधि बताऊंगा। एक पहली विधि तो सामान्यतः जो पतंजलि योग पीठ द्वारा संचालित, जो बिल्कुल प्रचलित है, सबसे ज़्यादा प्रचलित है। सामान्य सांस के द्वारा सांस को लेना है और खाली कर देना है। जैसे ये सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए, ये बच्चे से वृद्ध लोग भी इसको कर सकते हैं। धीमी गति से सामान्य गति और मध्यम गति तक। और जो यंगस्टर्स हैं, जो जवान हैं, वो इसे और तीव्र गति से कर सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, किसी तरह का हार्ट डिजीज नहीं है, वो इसको तीव्र गति से भी कर सकते हैं। ये थी भस्त्रिका सामान्य विधि से। ये प्रचलित है ज़्यादा आर्ट्स ऑफ लिविंग, श्री रविशंकर जी इसको ने ज़्यादा इसको प्रचलित किया है। इसमें वज्रासन में बैठते हैं और वज्रासन में बैठने के बाद सांस भरने के बाद दोनों हाथ को ऊपर खींचते हैं, दोनों हाथ खुल जाते हैं, सांस छोड़ते हैं, दोनों हाथ नीचे आ जाता है, मुट्ठियां बंद। इसको तीसरी विधि से भी करते हैं, ये भी प्रचलित है ज़्यादा। इसमें सांस को खींचते हैं, दोनों हाथ सामने, पुल, और सांस को छोड़ देते हैं। जब दोनों हाथ पीछे चला जाता है, मुट्ठियां बंद हो जाती है। तो ये थी 3 प्रमुख विधियां भस्त्रिका प्राणायाम। ये प्रमुख रूप से आपके फेफड़ों, लंग्स से संबंधित सारी बीमारियों को, सारी डिजीज को ठीक कर देता है। ये आमतौर पर सर्दी, खांसी से लेकर दमा तक की, अस्थमा तक की बीमारी, जो लगभग अधिकांश लोगों में पाया गया, बढ़ती उम्र के लोगों को लगभग हो ही जाता है,
तो उससे निजात पाने के लिए, अगर नहीं है तो प्रिवेंटिव हो जाएगा, बचाव हो जाएगा। अगर है बीमारी तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसको 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। आप में क्षमता है 10 मिनट भी कर सकते हैं। बीच में थोड़ा सा आराम करें जब चक्कर लगने लगे। नए अभ्यासियों को हो सकता है कि कुछ चक्कर सा आए, सर दर्द हो सकता है, तो आप धीरे धीरे कर सकते हैं। शुरू में इसका अभ्यास धीरे धीरे करें और इसके बाद इसकी गति को बढ़ा सकते हैं, इसके समय को बढ़ा सकते हैं। जिनको क्रॉनिक बीमारियां हैं, पुरानी बीमारी है, बहुत ज़्यादा ग्रसित है रिस्पिरेटरी डिजीज से, वो 2 बार कर सकते हैं। इसे सुबह और शाम को भी किया जा सकता है। भोजन के 5 घंटे के बाद इसे कर सकते हैं। सुगमता से कहीं भी बैठ करके इसे कर सकते हैं। खुली जगह सबसे बढ़िया है, इसके लिए उपयुक्त माना गया है। जहाँ पे प्राकृतिक हवा आ रही हो, जा रही हो, वहाँ करना सबसे श्रेष्ठ है। तो इसे करें। मैं जल्द ही 2 प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम, इनकी विशेषता और विधि दोनों अगले चैनल में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। ओम